ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पिछले प्रसंग में हम चर्चा कर रहे थे अहंकार की, जो अंतःकरण की जो 4 वृत्तियां हैं, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। उसमें हम अहंकार की चर्चा की हमने। अब हमने देखा था अहंकार जो है, जो कर्तापन का भाव है, जो अहम भाव है, उसी को बोला है। तो इसी के बारे में थोड़ा सा और आगे इसको समझते हुए भगवान ने 18वें अध्याय में और 17वें श्लोक में एक बहुत सुंदर बात की है इसके बारे में। वो बता रहे हैं भगवान, यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है ये पूरी क्रिया को बता रहा है कि अहंकार और बुद्धि की क्या क्या क्रियाएं हैं, उसके फल क्या क्या होंगे। यस्य नाहं कृतो भावो, यस्य ना अहं कृतो भावो, जिसकी न अहंकृत भाव जिसका नहीं है, मतलब जिसमें कर्तापन का अभिमान नहीं है कि मैं करता हूं, उसके अंतःकरण में ऐसा भाव नहीं है। और बुद्धि यस्य न लिप्यते, और जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं है, सांसारिक पदार्थों में जो भी क्रिया कर रहा है उसमें वो लिप्त नहीं है। तो ऐसा पुरुष क्या है, हत्वा अपि स इमान् लोकान, वो इन सारे लोकों को मारकर भी, हत्वा अपि, हत्वा माने मारकर भी, स इमान् लोकान, जितने भी लोक हैं, जितने भी इस लोक के अंदर जितने भी जीव हैं, उन सबको मारने के बाद भी हत्वा अपि स इमान् लोकान न हन्ति न निबध्यते, वास्तव में वो न तो किसी को मारता है और न ही निबध्यते माने पाप लगता है उसको, वो बंधन में भी नहीं आता है। बड़ी आश्चर्यजनक बात है ये। यही उपदेश दिया है अर्जुन को उन्होंने कि तुम ये युद्ध करो, लेकिन कर्तापन का भाव नहीं रखोगे और तुम्हारी अगर बुद्धि लिप्त नहीं होगी तो तुमको कोई पाप नहीं लगेगा। चाहे सब लोगों को मार दो, इस पूरी दुनिया के पूरे लोगों को मार दो, तो भी तुमको कुछ नहीं लगेगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। तो इसमें 2 क्रियाएं बता रहे हैं, बुद्धि की और अहंकार की। किस प्रकार, जैसे अहंकृत भाव का अर्थ है मैं करता हूं, तो अगर इस भाव को हटाकर, ये भाव आपके अंदर नहीं होना चाहिए कि मैंने इन लोगों को मारा, मैंने नहीं मारा, ये तो पहले से मरे हुए हैं। भगवान ने 18वें अध्याय में नहीं, 11वें अध्याय में बता रहे हैं भगवान कि ये तो तू निमित्त मात्र है, ये तो सब मरे हुए ही हैं ऑलरेडी, मैंने इनको पहले ही मार दिया है, ये मरे हुए को मारना है तेरे को, तू निमित्त मात्र है, तू कुछ भी नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, हमको कर्तापन का भाव के लिए भगवान निषेध कर रहे हैं कि किसी भी कार्य का कर्ता मत बनो। कर्ता नहीं बनोगे तो क्या होगा, फिर आगे बताते हैं। फिर दूसरा जो पॉइंट बता रहे हैं वो बता रहे हैं, बुद्धि यस्य न लिप्यते, जिसकी बुद्धि कर्म में या कर्म के फल में, 2 ही चीजों में लिप्त होगी ना बुद्धि, या तो कर्म में कि मुझे कर्म करना है, कर्म करने का शौक है उसको, तो कर्म कर रहा है, और उसके फल में, इन दोनों में ही जब लिप्त नहीं होती। क्योंकि बुद्धि का एक गुण बताया था, हम लोगों ने चर्चा की थी कि बुद्धि कैसी है, रजोगुणी। रजोगुणी का अर्थ है वो रंजित हो जाती है बहुत जल्दी, शीघ्र ही किसी भी वस्तु में वो लिप्त हो जाती है। और इसी गुण के कारण बुद्धि के हम जगत में देखते हैं कि वर्कोहलिज्म चलता है, हमको धन की आवश्यकता नहीं है तो भी जगत के लोग कर्म में दिन रात लगे रहते हैं। इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि उनकी बुद्धि कर्म में लिप्त हो गई है, उनकी बुद्धि कर्म में लिप्त हो गई है। अब वो क्या हो रहा है कि कर्म का एक्चुअली हमारा उद्देश्य है कि कर्म के बंधन को क्षीण करें, शिथिल करें, लेकिन जब वो कर्म में लिप्त हो रही है तो जब कर्म अधिक करेगा तो कर्म का बंधन भी अधिक रूप से दृढ़ होगा। तो इस प्रकार वो उसकी अपनी बुद्धि की लिप्तता के कारण अपने कर्म बंधनों को और दृढ़ से दृढ़तर करता जा रहा है,
अर्थात वो अपने लिए आगे के जन्मों के लिए सारे कर्म फलों के संस्कारों को संचित कर रहा है और उसको उतने उतने और जन्म लेने पड़ते रहेंगे, उतने ही उतने और ज्यादा वो फंसता चला जाएगा। चाहे वो कर्म स्वयं के लिए करे, चाहे वो अपने परिवार के लिए करे, चाहे समाज के लिए करे, चाहे देश के लिए या अन्य जीवों की रक्षा करने के लिए। जैसे किसी प्राणी को उसको दाना खिलाना, कौवे को दाना खिलाना, इस प्रकार के कोई भी कर्म करे तो अन्य कर्म जीवों को जो लाभ दे रहा है वो भी, उसके लिए भी क्या हो रहा है, उसको पाप और पुण्य का भागीदार बनना पड़ेगा। जबकि हमारी कोशिश क्या है? हमारी कोशिश है कि हम मुक्ति प्राप्त करें इस संसार से। तो एक और तो हम मुक्ति की आशा करते हैं, उसके लिए सोचते भी हैं कि हम मुक्त हो जाएं किसी तरह से। अब कैसे मुक्त होंगे? हम तो अपने को स्वयं ज्यादा से ज्यादा और कर्मों में प्रवृत्त कर रहे हैं, नए नए उत्साह के साथ कि ये मैंने काम किया है या मैंने किया है, प्रवृत्त कर रहे हैं, नए नए उत्साह में नए नए प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। यही है हमारे अज्ञान की अवस्था, यही है हमारे मोह, हमारा मोह है। इस बुद्धि में हमारी मोह आ गया है। और ये मोह क्यों आया है? यही माया का स्वभाव है। भगवान ने माया को इसीलिए क्या कहा? माया मेरी कैसी है? मम माया दुरत्यया देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। दुरत्यया है मेरी माया, 7वें अध्याय का 13वां श्लोक। दुरत्यया कहा, दुरत्यया का मतलब बहुत हठी है, बहुत हठी है, उसको दुस्तर है, उसको पार नहीं पा सकते, इससे पार पड़ना इम्पॉसिबल है। बड़े बड़े ऋषि लोग, बड़े बड़े महात्मा लोग, ज्ञानी लोग, विश्वामित्र जैसे लोग, सौभरी ऋषि और पता नहीं कितने कितने बड़े बड़े लोग इससे पार नहीं पाए माया से। नारद जी पार नहीं पार पाए, शिव जी पार नहीं पार पाए और ब्रह्मा जी पार नहीं कर पाए। सबको माया ने अपने चंगुल में डाला है, सबको। तो ऐसा है इसका। और स्वरूप क्या है इसका? देवी है। ये देवी है मतलब भगवान की अपनी माया, मेरी मम माया, मेरी माया है। भगवान कह रहे हैं कि मेरी माया है, मेरे ही अध्यक्षता में काम करती है, मेरा ही सुनेगी और किसी का नहीं सुनती है। मम माया दुरत्यया। और कैसी है? गुणमयी है। इसके अंदर सिर्फ 3 ही चीजें हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों गुणों से ही ये हमारे को कर्म बंधन में बांधे हुए है। तो इस प्रकार की जो माया है यही है। और कर्म का स्वभाव और जगत क्या है? जगत भी तो कर्म का ही फल है ना। तो हम जो है कर्म का स्वभाव ही है। कर्म का क्या स्वभाव है? कर्म का स्वभाव है अपने संस्कारों को छोड़ेगा, और यही संस्कार जो है हमारे आगे के जन्मों के कारण बन जाते हैं और हमको अलग अलग विशेष विशेष प्रकार के स्वभावों से युक्त कर देते हैं। जैसे हमने कर्म किया उस समय उसका जो संस्कार बना, उस संस्कार के अनुरूप हमारा अगले जन्म का स्वभाव बन जाएगा। उस स्वभाव के अनुसार फिर हम वो कार्य करेंगे, फिर हमारा स्वभाव बनेगा। तो इस प्रकार से जो हमारा स्वभाव बन रहा है, हमारा नित्य स्वभाव नहीं है, नैमित्तिक स्वभाव है। नित्य स्वभाव तो आत्मा का होता है, कर्म जबकि होता है शरीर से। हम तो अभी शरीर तत्व की व्याख्या कर रहे हैं। तो सिर्फ ये सारा जितना भी है ये कर्म योग पूरा शरीर से संबंधित है। तो इसीलिए हमको बार बार ये कर्म में प्रवृत्त कराती रहती है, क्योंकि संसार क्या है? ये कर्म रूप ही है, कर्म का ही एक रूप है ये। और तभी भगवान ने कहा है कि गहना कर्मणो गति। 4थे अध्याय में भगवान बता रहे हैं 17वें श्लोक में, इस कर्म की गति बहुत गहन है। इसकी आगे वहां पर हम चर्चा करेंगे, समझेंगे उसको कि किस प्रकार कर्म की गति गहन है। गहन का मतलब है बहुत रहस्यमयी है, हम समझ नहीं सकते कि एक हमारे कर्म का क्या फल है। कर्म 3 प्रकार कर्म 3 प्रकार से होते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। मन से कर्म होते हैं, मन से हम असंख्य कर्म करते हैं, कितने विचार आ रहे हैं हमारे अंदर, वो सब कर्म हो रहा है हमारा, वो सर्व कर्म हो रहा है। जिस विचार में हम लोग अपनी लिप्त हो गए वो कर्म हो गया, एक कर्म बंधन बन गया वो। वाचा, वाणी से कर्म कर रहे हैं, वाणी से कम कर्म करते हैं। मन से तो बहुत ज्यादा कर्म होते हैं, वाणी से कम कर्म होते हैं, उतना नहीं कर सकते। और शरीर से और भी कर्म कम होते हैं। इस प्रकार ये हमारी 3 फैकल्टीज हैं, कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा। कर्मणा मतलब शरीर से। तो इस प्रकार ये 3 प्रकार से हम लोग कर्म कर रहे हैं और कर्म में प्रवृत्त होते रहते हैं। अच्छा, अब यहां पर हम देखते हैं कि भगवान बोलते हैं बुद्धि की लिप्तता, कि बुद्धि लिप्त नहीं होनी चाहिए। इसका अर्थ क्या है? वही है इसका अर्थ कि इसके फल में और कर्म में लिप्त नहीं होनी चाहिए। बुद्धि की, अंतःकरण की एक विशेषता है कि ये तादात्म्य प्राप्त कर लेता है किसी भी वस्तु के साथ। हमारा मन भी एकाकार हो जाता है, बुद्धि भी एकाकार हो जाती है, अहंकार भी एकाकार होता है और चित्त भी एकाकार होता है।
ये किसी भी वस्तु जिसके साथ भी अटैच होता है उसके साथ तदाकार हो जाता है। जैसे एक लोहे का टुकड़ा अगर हम अग्नि में डालते हैं तो क्या होता है, कुछ समय बाद वो अग्नि स्वरूप ही बन जाता है, उसमें जलाने की क्षमता तो आ ही जाती है, लेकिन ये भी पता नहीं लगता कि वो लोहे का टुकड़ा अलग है, उससे अग्नि का स्वरूप ही लगता है, वो तदाकार हो गया। उसी प्रकार हमारे अंतःकरण का एक विशेष गुण है तदाकार हो जाना, आइडेंटिफाई हो जाना। तो हमारा जो बुद्धि की लिप्तता है ये यही है कि बुद्धि हमारी उस वर्ग के साथ आइडेंटिफाई हो गई, और यही है मोह की अवस्था। और इस मोह के कारण ही हम लोग भोग करते हैं, उस कर्म का जो भोग करना पड़ता है, कर्तापन के कारण भोक्तापन पैदा होता है। अगर हम कर्तापन नहीं है तो भोक्तापन नहीं होगा। अगर हम स्वयं को कर्ता नहीं मानेंगे तो उसका भोग हमें नहीं भोगना पड़ेगा। तो हमारा जो मन की भावना है, मान्यता, केवल एक मान्यता, जबकि कर्ता में है नहीं, तो भी हम झूठ मूठ का कर्ता मान रहे हैं और फिर जबरदस्ती उसका भोग कर रहे हैं। वो भोग वास्तविक हो रहा है, वास्तविक वो भोग भी नहीं हो रहा है, वो भी मन को हो रहा है, आत्मा को तो वो भी नहीं हो रहा है। इस प्रकार से अब दो चीजें बताई इस श्लोक में। अहंकृत भाव का मतलब है अहंता, यानी कर्तापन का भाव। नंबर 2, बुद्धि की लिप्तता का मतलब हुआ ममता, उस वस्तु से ममता हो जाती है हमको। तो ममता हमेशा अहंता से पैदा होती है। पहले मैं और फिर मेरा, पहले मैं हूं, मेरा शरीर, उसके बाद मेरा सुख, मेरा बिल्डिंग, मेरा परिवार, मेरी गाड़ी, मेरी संपत्ति, मेरा धन, मेरे माता पिता, ये मेरा बाद में पैदा होता है। तो पहले मैं फिर मेरा, तो यही है अहंता और ममता। तो अहंता हुआ कर्तापन का भाव और ममता हुआ मेरेपन का भाव। अब मेरेपन का भाव आ जाता है कि जो मैंने काम किया उसको फल मेरा फल है ये, तो फिर भोक्तापन आ गया वहां पर, क्योंकि मेरा कर्म है इसलिए मेरा ही फल है और मैं ही उसको भोगूंगा। तो इस ममता के कारण भोक्तापन आ जाता है और अहंता के कारण कर्तापन आता है। तो अहंता को अगर हम नष्ट करते हैं तो क्या होता है, हमारे कर्तृत्व का नाश होता है, कर्तृत्व बोलते हैं कर्तापन को। और ममता को नाश करने से क्या होगा, भोक्तृत्व का नाश होगा, यानी भोग नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए भगवान वहां बता रहे हैं कि तू अगर मार देगा तो भी क्या होगा कि तुझ में कर्तृत्व ही नहीं है, कर्तापन का भाव नहीं है, तो फिर तू मार के भी नहीं मार रहा है, नंबर 1। नंबर 2, जब तूने मारा ही नहीं है तो फिर भोग का प्रश्न ही नहीं उठता। जब करता ही नहीं है तो क्या होगा, अर्थात जो मारने का फल है, मारने का फल क्या होता है, नरक मिलेगा, बंधन होगा, कर्म बंधन बनेगा, है। तो वहां बोलते हैं निबद्धते मतलब ना निबद्धते, तुझे बंधन भी प्राप्त नहीं होगा, तो जो उसका फल है वो भी प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पर ये सिद्ध कर देते हैं भगवान कि यदि हम किसी भी कार्य में अपने को कर्ता ना माने तो हमको उसको भोग नहीं करना पड़ेगा। और यही जो है, इसी प्रकार से हम कर्म बंधन का नाश कर सकते हैं, अन्यथा इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि कर्म तो होंगे ही होंगे। सिर्फ कर्तापन को अगर हम हटा दें और अपनी आसक्ति को हटा दें तो हमारे भोक्तापन का नाश हो जाएगा। ठीक है, अभी हमारी ये अहंकार की व्याख्या अब पूरी हो जाती है। अब हम थोड़ी सी चित्त की बात कर लेते हैं पहले, कि चित्त क्या वस्तु है। तो चित्त के बारे में बताया है अहंकार की चौथी वृत्ति, अंतःकरण की चौथी वृत्ति, इसको बोलते हैं हम चित्त। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। चित्त जो है सबसे हाईएस्ट, सबसे उच्च श्रेणी के ऊपर जो है उसको रखते हैं चित्त को हम। तो श्रीमद् भागवत में बड़ा अच्छा श्लोक आया है, 3 स्कंद में 26वें अध्याय में 14वां श्लोक। मनोबुद्धिर अहंकार चित्तम इति अंतरात्मकम चतुर्धा लक्ष्यते भेदो वृत्तया लक्षण रूपया। मनोबुद्धिर अहंकार चित्तम इति अंतरात्मकम, ये अंतरात्मा जो है, जो हमारा हम बोलते हैं ना कई बार हमारी अंतरात्मा की आवाज है ये, तो वो अंतरात्मा यही अंतःकरण है। तो अंतरात्मा की जो आवाज है अंतःकरण, ये अंतःकरण क्या है, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्तम, ये 4 चीजें, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। तो इसमें इति अंतरात्मकम चतुर्धा लक्ष्यते भेदो वृत्तया लक्षण रूपया, ये अंतःकरण की 4 वृत्ति हैं और वृत्ति के भेद के अनुसार ही इनका अलग अलग नामकरण किया गया है। तो ये 4 रूपों में जो है हमारा अंतःकरण प्रकाशित होता है और इनकी 4 प्रकार की वृत्तियां हैं। वो कौन सी वृत्तियां हैं, पहले भी हमने बात की थी। मन की वृत्ति है संकल्प, मन है हमारा संकल्पात्मक। बुद्धि कैसी है, निश्चयात्मक, निश्चय है इसकी वृत्ति। अहंकार क्या है, अभिमान है, उसमें कर्तापन का भाव है, तो यह है
अभिन्न अभिमान इसकी वृत्ति हो गई। और चित्त क्या है? ये चिंता या स्मरण। तो चित्त है हमारा स्मरणात्मक। इस प्रकार की ये चार वृत्तियों से ये अंतःकरण जो है इसको लक्षित किया गया है। तो हमारे शरीर के कितने तत्व हुए थे? इस स्थूल शरीर में कितने थे? 5 महाभूत, पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, ये हो गए 20। और ये 4 हो गए मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। तो ये 24 तत्व हमारे हो गए इस तरह से। अब चित्त का स्वभाव क्या है? चित्त के ऊपर हम समझ रहे हैं ना, तो चित्त का स्वभाव क्या है? तो इसके लिए भी भागवत में ही बताया है, यत् तत्सत्व गुणम स्वच्छम शांतम भगवतः पदम तद आहुर वासुदेवाख्यम चित्तम तन्महदात्मकम। बता रहे यत् तत् सत्व गुणम, सत्व गुणमय है ये चित्त। पहला स्वभाव इसका सत्व गुणमय है। नंबर 2 स्वच्छ, स्वच्छ का मतलब साफ है बिल्कुल। फिर है शांतम, शांत है। ये इसके स्वाभाविक गुण हैं चित्त के। चित्त जो है अपनी स्वाभाविक अवस्था में ऐसा होगा, हमारा चित्त अभी ऐसा नहीं है। फिर भगवत है पदम, भगवत है पदम का मतलब भगवान की उपलब्धि का स्थान। भगवान की जो उपलब्धि होगी वहां चित्त में ही होगी। चित्त का एक मतलब बताया था ना, हृदय। और हृदय क्या है? हृदय में ही भगवान रहते हैं, चित्त में ही भगवान रहते हैं। तो चित्त क्या है? भावों का आधार भी है। हमारे जो भाव उदय होते हैं हृदय में, उद्गार जो बोलते हैं, तो वो कहाँ पर होते हैं? हृदय में होते हैं। निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जैसे अच्छे भाव भी वहीं पैदा होते हैं, बुरे भाव भी वहीं पैदा होते हैं। अच्छे भाव कौन से हैं? प्रेम है, उसके अंदर उदारता, कृपालुता, सहिष्णुता, मित्रता, ये सब अच्छे भाव हो गए। और बुरे भाव काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मद, मत्सर, जितने भी हैं ये हमारे सारे अनर्थ जितने हैं, ये सारे के सारे भाव भी चित्त में ही होते हैं। इसीलिए हमारा क्या है, जो चित्त है वो अच्छे भाव जो है हमारे दबे हुए रहते हैं और बुरे भाव जो है प्रबल हो जाते हैं। और सबसे प्रबल भाव है कामना। जो काम है वही चित्त के अंदर सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर है। चित्त से कामना, और कामना से ही क्रोध का उत्पन्न होता है, क्रोध से ही फिर लोभ होता है, और मद, मोह सब काम के ही अलग अलग रूप हैं जो अलग अलग बलशाली होते चले जाते हैं। तो इसको हम अलग से बात करेंगे, दूसरे अध्याय में इसका बहुत विस्तृत रूप से वर्णन होगा कि किस प्रकार से है। फिर यहां पर बता रहे हैं आगे अगले इसी श्लोक में, यद आहुर वासुदेवाख्यम, इसको जो है वासुदेव भी कहते हैं। अर्थात चित्त के जो अधिष्ठात्र देवता हैं वो है वासुदेव। वासुदेव कृष्ण भगवान, तो भगवान जो है वासुदेव वही इसके देवता हैं। इसको वासुदेव भी बोलते हैं चित्त को। चित्तम तन महदात्मकम, महदात्मकम ये जो है हमारा, इसको महत्त्व बोलते हैं। महद आत्मकम, महत्त्व भी इसको बोलते हैं। हम एक्चुअली अभी आगे चर्चा करेंगे सृष्टि तत्व की, कि भगवान की ये जो सृष्टि है ये कैसे उत्पन्न हुई है। तो वहां पर जब हम बात करेंगे भगवान की शक्तियों की, माया की, तब उसमें सृष्टि तत्व आएगा। तो सृष्टि में, जब सृष्टि कैसे हुई? प्रकृति से हुई। तो प्रकृति से सबसे पहले जो तत्व पैदा हुआ था उसको बोलते हैं महत तत्व। उसको क्या बोलते हैं? महत तत्व। महत का मतलब है श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ। तो सबसे श्रेष्ठ तत्व जो है वो यही है, महत तत्व। और महत तत्व को ही चित्त बोला गया है। और इस चित्त के अधिष्ठात्र देवता है वासुदेव। तो संसार की और शरीर की उत्पत्ति का जो स्थान है, मेन मूल प्रकृति के बाद जो आया है वो यही महत तत्व है। इस महत तत्व से ही सारे के सारा हमारे जितने पंच महाभूत तन्मात्रा हैं ये सब उत्पन्न हुए हैं। ये कैसे हुए हैं वो हम सृष्टि तत्व में आगे देखेंगे। तो अभी हमारा जो है ये चित्त है, चित्त का स्वभाव है हमारा सत्व गुणमय, स्वच्छ, शांत, भगवान की प्राप्ति का स्थान तथा इस संसार का बीज। और वासुदेव इसके अधिष्ठात्र देवता, वासुदेव माई ही है ये एक्चुअली। तभी तो वहां पर भगवान मिल रहे हैं ना, चित्त में, हृदय में ही भगवान रहते हैं। यह बताया जैसे जल अपनी स्वाभाविक अवस्था में स्वच्छ होता है और शांत होता है। अगर स्लोप नहीं हो तो जल शांत रहेगा और स्वच्छ रहेगा। तो उसी प्रकार से चित्त का लक्षण है, स्वच्छ अवस्था में। और चित्त करता क्या है? चिंतन करता है, स्मरण करता है, स्मरण करता है। तभी इस बात को पता लगाता है। हम 8वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं 14वें श्लोक में, अनन्य चेतः सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। ये चित्त क्या करता है वो बता रहा, अनन्य चेता सततम, अनन्य चित्त के साथ। अनन्य का मतलब न अन्य, जहां दूसरा नहीं है। तो जो
जहां सिर्फ एकमात्र भगवान ही हैं। जब मैं कृष्ण की बात करता हूं तो उसमें राम भी समझे, नरसिंह भी समझे, भगवान के जितने अवतार हैं वो उसी में समझे। इसलिए इसको सिर्फ कृष्णमयी व्याख्या ना समझें, है ना। जहां पर होगी कृष्णमयी व्याख्या वो वहां पर अलग से चर्चा कर ली जाएगी। तो अनन्य चेता सततम, अनन्य चित्त के साथ जो मेरा स्मरण करता है, सततम, यहां पर भी सततम आया, लगातार, निरंतर, तैल धारावत, नित्यशः, नित्य, हमेशा, वो तस्य हम सुलभ है पार्थ है, उसको मैं सुलभ हूं, उसको मैं आराम से मिल जाता हूं। नित्य युक्त से योगिन है, क्यों? क्योंकि वो मेरे साथ नित्य युक्त है, मेरे साथ योग हो चुका है। उसका युक्त का मतलब है योग हो चुका है। नित्य युक्त, नित्य युक्त तभी हो सकता है जब भक्ति योग होगा। भक्ति योग ही नित्य हो सकता है और कोई भी योग नित्य नहीं रह सकता। इसीलिए भगवान ने बोला है नित्य युक्त से योगिन है, जो नित्य युक्त होकर मुझसे, योगी जो नित्य युक्त होकर मुझसे हमेशा युक्त है, उसको वो क्या करेगा? वो हमेशा स्मरण करेगा भगवान का, निरंतर स्मरण करेगा, क्योंकि वो तो युक्त है। जैसे मान लीजिए हम ऑफिस में काम कर रहे हैं और हमारा बच्चा है, हमारा बेटा है, तो क्या हम उसका स्मरण अलग से नाम ले लेके करते हैं क्या? हर वक्त नाम तो ना लेते हैं उसका। उसका स्मरण तो हमारा 24 घंटे चलता रहता है। सो रहे हैं तो भी 24 घंटे है, क्यों? हमारा बेटा है। हम कहीं भी बाहर जाएंगे, कुछ चीज देखेंगे तो मन करेगा अरे हाँ बेटे के लिए भी ले लो। स्मरण उसका सतत है, ऑटोमेटिक है, करना नहीं पड़ रहा है। अभी हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं क्योंकि हमारी बुद्धि कलुषित है, हमारे को नित्य नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग भगवान से हमारा अपनापन नहीं हुआ है। जब हमारा भगवान से अपनापन हो जाएगा तो क्या होगा? एक क्षण को भी भगवान आपके हृदय से हटेंगे ही नहीं, एक क्षण भी। और अगर कभी हटेंगे तो विरह में बेचैनी हो जाएगी कि कहां गए, कहां गए भगवान? अभी तो थे, अभी तो मेरे चित्त में थे, अभी कहां चले गए? तो एक क्षण भी भगवान का हमसे वियोग नहीं होगा। तो यहां बता रहे हैं भगवान की चित्त का जो गुण है वही है चिंतन करना। और ये गुण भगवान ने इसलिए दिया है कि वो भगवान का ही चिंतन करे, वो भगवान में ही आसक्त हो। बुद्धि में आसक्ति दोष, बुद्धि में आसक्ति गुण है ना कि दोष, मगर वो आसक्ति मिसप्लेस्ड है। वो आसक्ति संसार में हो गई है माया के कारण। हम माया के चंगुल में आके संसार में आसक्त हो गए। अब उसी आसक्ति को माया के चंगुल से छुट के अगर भगवान में लगा दिया जाए, देन द पर्पस इज सर्व्ड, द वर्क इज डन। सो दिस इज व्हाट ओनली वी हैव टू डू। हमें कुछ ज्यादा नहीं करना है, कि हमें यह देखना है कि माया के चंगुल से हम कैसे छुट जाएं, जिससे कि हमारी आसक्ति जहां लगनी चाहिए थी वहां लग जाए और हमारे को जिसका स्मरण होना चाहिए था उसका स्मरण होने लगे, और हमारा मन जिस वस्तु की कामना करनी चाहिए थी उसकी कामना करे, ना कि संसार की। मन का गुण है कामना करना, बुद्धि का गुण है लिप्त होना, आसक्ति, और अहंकार का गुण है कर्तापन, मतलब मैंपन का भाव। तो और चित्त तो स्थान ही है इन सब चीजों का। तो मन हमारा भगवान की कामना करे, बुद्धि हमारी भगवान में आसक्त हो जाए, और अहंकार हमारा मिथ्या अहंकार से कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पिता हूं, मैं पुत्र हूं, मैं ऑफिसर हूं, ये हटके ये अहंकार आ जाए कि मैं भगवान का नित्य दास हूं। ये है हमारा शुद्ध अहंकार, जो हमारा उद्देश्य है। तो ये जब अब तीनों भावनाएं हमारे चित्त में संपूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो जाएंगी, स्टैब्लिश हो जाएंगी, तब क्या होगा? फिर हमारे से भगवान का स्मरण निरंतर होगा। ये बिल्कुल पक्की बात है। निरंतर तभी होगा जब हमारा मन, बुद्धि और अहंकार तीनों ही भगवान में निमज्जित हो जाएं। अब वो तब तक नहीं होंगे जब तक हम माया के कंट्रोल में हैं। और माया से कैसे पार किया जाए, अब ये प्रश्न उठेगा हमारा, वो हम बाद में आगे देखेंगे। भगवान ही बता रहे हैं उसका रास्ता क्या है। तो हम 7वें अध्याय से फिर वो बात शुरू होगी कि माया से किस तरह से पार पाया जाता है। तो इसीलिए, और अंत में क्या हुआ था? 18वें अध्याय में अर्जुन ने यही बोला था कि मुझको स्मृति की प्राप्ति हो गई, यानी कि मैं आपका स्मरण अखंड रूप से करूंगा, भगवान के रूप में, ना कि सखा के रूप में। तो यहां पर ही चित्त के अंदर ही हमारी जो अविद्या रूपी ग्रंथि है, इसका छेदन होगा। यही आधार प्रोवाइड करता है, हमारा चित्त जो है आधार देता है। तो मन, बुद्धि, अहंकार, इन तीनों के अंदर जो प्रकाश आ रहा है वो सारा का सारा जब इनके अंदर शुद्ध हो जाएंगे, जब चित्त शुद्ध होगा तो हमारा मन, बुद्धि और अहंकार सब शुद्ध हो जाएंगे। बेसिक वर्क स्टेशन है हमारा चित्त, इसको शुद्ध करने का पॉइंट है हमारा। तो हम जब इसके ऊपर फोकस करेंगे तब ये तीनों अंतःकरण की जो और वृत्तियां हैं, जो इसकी सपोर्टिव वृत्तियां हैं, वो भी सारी की सारी ऑटोमेटिक शुद्ध होती चली जाएंगी। और तब उसके अंदर हमारी परमात्मा, आत्मा का, भगवान का, उसके अंदर हमारा प्रतिबिंब हमको दिखाई देगा। इसी को बोलते हैं आत्म साक्षात्कार और भगवत दर्शन।
ये दो वस्तु हैं अलग अलग। आत्म साक्षात्कार अलग है, जिसमें आत्मा का साक्षात्कार हो रहा है। अब इसमें पर्पस पूरा सर्व नहीं हुआ है। ये पता लग गया है मैं कौन हूं, मगर ये नहीं निर्धारित हुआ है कि मुझे करना क्या है। कर्तव्य बोध नहीं आया। कर्तव्य बोध तब आएगा जब परमात्मा दर्शन होगा, जब भगवत दर्शन होगा। भगवत दर्शन के बाद ये बोध आएगा कि हां, मेरा कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। यहां पर जो है भक्ति का उदय होगा। तो यही चित्त पर ही हमारा सारा फोकस रहेगा आने वाले समय में। फिर हम अगले प्रसंग में एक बार चित्त की व्याख्या और करके फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।